महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो युगों से हमारे दिल और मन में बसा हुआ है। ये केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि इसके भीतर धर्म, न्याय और जीवन के गहरे सत्य छुपे हैं। महाभारत के मुख्य पात्रों के जीवन में अनगिनत घटनाएं घटी, जिन्हें आज हम अनसुना छोड़ देते हैं। आज हम आपको महाभारत के उन अनकहे किस्सों से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए इन कहानियों के साथ महाभारत के अद्भुत संसार में प्रवेश करते हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला था। चारों तरफ से सेनाएं जुट रही थी। हर राजा से पांडव और कौरव दोनों पक्षों ने युद्ध में उनका समर्थन मांगा। उडुपी के राजा से भी यही सवाल पूछा गया, आप किसका साथ देंगे, पांडवों का या कौरवों का? लेकिन उडुपी के राजा का जवाब सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा, ना तो मैं पांडवों का साथ दूंगा, ना ही कौरवों का, बल्कि मैं सबका साथ दूंगा। ये सुनकर लोग दुविधा में पड़ गए। इसका क्या अर्थ था? राजा ने स्पष्ट किया कि जब इतने सारे योद्धा युद्ध करेंगे तो बहुत से योद्धा घायल होंगे और उनकी चिकित्सा की आवश्यकता होगी। हजारों योद्धाओं को भोजन की भी जरूरत होगी। मैं स्वयं उन लोगों का ध्यान रखूंगा जो घायल होंगे और जो भूखे होंगे। युद्ध के दिनों में उडुपी के राजा ने भोजन की जिम्मेदारी संभाली। हर दिन हजारों सैनिक युद्ध के मैदान में मारे जाते और कुछ वापस लौटते। आश्चर्य की बात यह थी कि उडुपी के राजा द्वारा रोजाना जितना भोजन तैयार किया जाता था, वो ना तो कम पड़ता था और ना ही अधिक होता था। कैसे वो हर दिन बिल्कुल सही मात्रा में भोजन तैयार करवा लेते थे, ये एक रहस्य बन चुका था। जब लोगों ने यह सवाल किया तो राजा ने बताया कि हर रात वो भगवान श्री कृष्ण के कमरे के बाहर एक थैली में उबली हुई मूंगफलियां रख देते थे। कृष्ण जी उन मूंगफलियों के दाने को खाते थे और राजा उन्हीं दानों के संख्या के आधार पर यह अंदाजा लगा लेते थे अगले दिन कितने सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। कृष्ण का हर मूंगफली का दाना यह संकेत देता था कि कितने सैनिक युद्ध से नहीं लौटेंगे, और इसी के अनुसार राजा भोजन तैयार करवाते थे। इस तरह कृष्ण की कृपा से उडुपी राजा का भोजन ना कभी कम पड़ता था और ना ही अतिरिक्त होता था। महाभारत के वनवास के दिनों में पांडवों की एक और अद्भुत घटना सामने आई। गर्मी के एक भीषण दिन प्यास से तड़पते पांडव एक तालाब के पास जा पहुंचे। नकुल सबसे पहले पानी लाने गया। जैसे ही उसने पानी पीने का प्रयास किया, एक बुलंद आवाज ने उसे रोका। यह एक यक्ष था, जिसने चेतावनी दी कि पहले उसके सवालों के जवाब दिए बिना वो पानी नहीं पी सकता। पर नकुल ने उसकी बात नहीं मानी और पानी पीते ही वहां गिरकर मर गया। जब सहदेव, अर्जुन और भीम उसे ढूंढने गए तो उन पर भी वही संकट आया। सभी प्यासे थे और सभी यक्ष की चेतावनी को अनसुनाकर मौत के शिकार बन गए। आखिर में युधिष्ठिर पहुंचे। वो दुख में डूबे हुए थे, पर उन्होंने अपनी प्यास पर नियंत्रण रखा और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने का निश्चय किया। यक्ष ने एक के बाद एक कठिन प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। प्रसन्न होकर यक्ष ने उन्हें उनके एक भाई को पुनर्जीवित करने का अवसर दिया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को जीवित करने का इच्छा जताई। जब यक्ष ने पूछा कि भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जो युद्ध में उनकी अधिक सहायता कर सकते थे, तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं कुंती का पुत्र हूं, इसीलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यह उत्तर से यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने सभी पांडवों को पुनर्जीवित कर दिया।
यक्ष असल में कोई और नहीं था बल्कि युधिष्ठिर के धर्म पिता थे, धर्मराज थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे। बर्बरीक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था और वो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। बर्बरीक ने वचन दिया था कि वो युद्ध में उस पक्ष से लड़ेगा जो कमजोर होगा। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वो किसके पक्ष से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक इस तरह दोनों पक्षों से लड़ता रहा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण ने बर्बरीक का सिर उनसे मांगा और उसे युद्ध से बाहर कर दिया। कृष्ण ने कहा, समाज के लिए सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो या तो किसी के पक्ष में नहीं होते या फिर सबके पक्ष में होते हैं। इसीलिए बर्बरीक का सिर काटकर कृष्ण ने उसे एक ऊंचे स्थान पर लटकाया ताकि वो पूरे युद्ध का साक्षी बने, लेकिन उसमें हस्तक्षेप ना कर सके। बर्बरीक के इस बलिदान ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध का परिणाम निष्पक्ष और धर्म के पक्ष में हो। हस्तिनापुर का भविष्य संकट में था। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद उनका कोई भी संतान नहीं था और हस्तिनापुर का सिंहासन खाली पड़ा था। सत्यवती इस संकट से उभारने के लिए अपने विवाह से पूर्व पुत्र ऋषि वेदव्यास से सहायता मांगी। वेदव्यास ने सत्यवती की बहू अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करने का सुझाव दिया ताकि हस्तिनापुर को उनका उत्तराधिकारी मिल सके। नतीजा ये हुआ कि अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए और अंबालिका का पुत्र पांडु जन्म से कमजोर। हस्तिनापुर के वारिस तो मिल गए, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह सक्षम नहीं था। जब सत्यवती ने फिर से प्रयास किया तो अंबिका ने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। विदुर बाद में हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान और नीतिज्ञ व्यक्ति बने। यदि वेद व्यास की सहायता से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी ना हुआ होता और इतिहास कुछ और ही होता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने हस्तिनापुर पर कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें कई गहरे घाव दिए थे, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी। अंततः पांडवों ने परीक्षित को अपना राज्य सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। द्रौपदी सहित 5 पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा में प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग की इस यात्रा में युधिष्ठिर अंत तक चलते रहे। वो एकमात्र पांडव थे जिन्होंने मानव रूप में स्वर्ग का द्वार पार किया। उनके सत्य और धर्म का पालन उन्हें स्वर्ग तक ले गया, जबकि उनके भाई और द्रौपदी को रास्ते में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। महाभारत की ये कहानियाँ केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहरे दर्शन को दर्शाती है। हर पात्र ने अपने धर्म और कर्म के अनुसार कार्य किया और उनके निर्णयों ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये जीवन का महायुद्ध था। धर्म और अधर्म के बीच, सही और गलत के बीच, और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष के बीच। हमारे जीवन में भी महाभारत यही संदेश देता है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए सही निर्णय लेना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जो धर्म की राह पर चलता है वही सच्चा विजेता है। तो क्या हम भी अपने जीवन की महाभारत में सही पक्ष का चयन कर रहे हैं?